Hello, my little champs. How are you all? I hope you all are doing good. So, my little champs, here I welcome you all in your SST class. I'm your educator. I'm taking your SST classes. So, we will covering in this class a new chapter of your book, chapter 4, and the name of the chapter is Our Environment. Our Environment is the chapter name. Okay. So let's see what this chapter is all about. My dear kids, here we will see about the environment first. सबसे पहले देखेंगे environment क्या होता है, किन किन चीजों से environment बनता है, environment बोलते किसको है, okay? वो देखेंगे किन किन चीजों से environment बनता है, okay? Then we will look about कि हमारा environment आजकल खराब कैसे होता जा रहा है ना, और we can say polluted कैसे होता जा रहा है, ठीक है? पॉल्यूटेड की बात की तो 3-4 टाइप के पॉल्यूशन आप लोगों ने नाम जरूर सुने होंगे। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब कुछ पॉल्यूटेड होता जा रहा है। तो वो हम देखेंगे कि हमारा एनवायरमेंट कौन कौन सी रीजंस, कौन कौन से पॉल्यूशन हमारे अर्थ को खराब करते जा रहे हैं। ओके, तो जैसे अगर हमने एयर पॉल्यूशन देखा तो सबसे पहले देखेंगे एयर पॉल्यूशन क्या होता है, किन किन चीजों की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, हम उसको कैसे रोक सकते। ओके, देन वाटर पॉल्यूशन, किन किन चीजों की वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, कौन कौन चीजों, किन किन चीजों से हमें वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। ओके, देन वी विल मूव ऑन कि किस तरीके से नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, किस तरीके से हम नॉइस पॉल्यूशन को भी रोक सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जितने भी पॉल्यूशन हो रहे हैं, चाहे एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को सेफ एंड हेल्दी बना सकते हैं, इस क्लास में, इस चैप्टर में हम। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास, शुरू करते हैं अपना चैप्टर, और लेट्स सी क्या क्या नया, क्या क्या इंटरेस्टिंग हमें इस क्लास में पढ़ने के लिए मिलने वाला है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, आवर एनवायरनमेंट इज द चैप्टर नेम। ओके, लेट्स स्टार्ट। आवर सराउंडिंग मेक आवर एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की जो चीज है ना वो हमारा इन्वायरमेंट बनाती है इन्वायरमेंट। सो आवर सराउंडिंग मेक्स द इन्वायरमेंट। ओके, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द प्लेस वी लिव इज ऑल द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। देखिए, जो हवा हम ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, वो सब हमारा इन्वायरमेंट है। अगर हम अच्छी जगह नहीं रह रहे, अच्छा पानी नहीं पी रहे, मीन्स हम गंदे इन्वायरमेंट में रह रहे। हम अगर अच्छा पानी पी रहे, अच्छी जगह रह रहे हैं, तो मीन्स हम अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ये डिफरेंस है। ओके, सो लुक अराउंड यू एंड लिस्ट एवरीथिंग यू सी। हैव यू नोटिस दैट सम ऑफ द थिंग्स आर अराउंड यू आर नेचुरल व्हाइल अदर आर मैन मेड। कभी आपने लगा है जो आपके आसपास जितनी भी चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो नेचुरल है, अपने आप है, उसको किसी ने नहीं बनाया। जैसे आसमान देखते होंगे, है ना, बादल देखते होंगे आप लोग, स्टार्स देखते होंगे, ये सब नेचुरल है, ये किसी ने नहीं बनाया। और फिर वही अगर आप रूम में जितनी चीजें देखते होंगे, टेबल, चेयर, टीवी, एसी, फ्रिज, ये सब मैनमेड है, ये इंसानों ने बनाया है। ये नेचुरल नहीं है कि ये भगवान ने सीधा आपको दे दिया, लो फ्रिज ये वाला ले लो, ये लो एलजी का टीवी ले लो, ऐसे नहीं। कुछ चीजें आपकी हो रही है वो नेचुरली बन रही है और कुछ मैनमेड बन रही है। Okay, so land, air, water, plants and animals constitute the natural environment. So ये सब मेरे बेटा, ये सब आएगा natural environment में। कौन कौन सी चीजें? Land, air, water, plants and animals. Okay, building, furniture, book, table, chair are comes under the man-made environment. बाकी जितनी चीजें हैं इनको छोड़ के, है ना, जो भी आप ये समझ लीजिए, जो भी आपके रूम में आपको दिख रहा है वो सब मैन-मेड है, इंसानों ने बनाया है। एक छोटा पेन से लेके एक छोटा वी कैन से सेफ्टी पेन भी वो मैनमेड है। ठीक है, सो इन्वायरमेंट पता लगा दो चीजों से बनता है, नेचुरल एंड मैनमेड। ओके, लैंड प्रोवाइड अस विद द फाउंडेशन, इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड हैज अ सॉइल कवर। हमारा जो लैंड है वो किससे बना है? मिट्टी से बना है। द सॉइल हेल्प अस टू ग्रो प्लांट्स, और ये सॉइल हमें हेल्प करती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। किसको ग्रो करने के लिए? प्लांट्स को। ठीक है, The blanket of air surrounding the earth, it is known as atmosphere. जो एक ब्लैंकेट है हवा का, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा करते हैं? एटमॉस्फेयर। So the blanket of the air is known as atmosphere. It is a mixture of gases. एटमॉस्फेयर में पता है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द टू इंपॉर्टेंट गैसेस। So ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो इंपॉर्टेंट गैसेस है हमारे इन्वायरमेंट में। कौन कौन सी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
Animals and human beings need oxygen to breathe, while plants need carbon dioxide to produce their. Okay? जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, है ना? हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए. वैसे प्लांट्स को क्या चाहिए बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड. क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है? तो ये तो अभी हमने देखा हमारा इन्वायरमेंट क्या है. इन्वायरमेंट किन दो चीजों से बन के मिला है. ठीक है? अब देखते हैं हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है. सबसे पहले एयर पॉल्यूशन देखते हैं. हवा किस तरीके से पॉल्यूटेड हो रही है जिस वजह से हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है. हमारा इन्वायरमेंट वी कैन से अनक्लीन हो रहा है. क्या? air all around us, and without it we would not be able to breathe. अगर हवा ही नहीं है तो हम ब्रीथ कर पाएंगे? मजाल है, नहीं, कोई चांस ही नहीं है. ओके, द एयर वी ब्रीथ मस्ट बी क्लीन. और जो हवा हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो क्लीन होनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली ओवर टाइम वी हैव बीन पॉल्यूटिंग द एयर, मेकिंग इट डर्टी. बट धीरे धीरे हम उस हवा को खराब करते जा रहे हैं, है ना? आप देखते हो कि आजकल आप बाहर जाओ, है ना, आपको लगेगा कितना, आप मतलब बिल्कुल आपका फेस लगेगा आप बिल्कुल काले होके आ गए हो घर पे, है ना? इतना पॉल्यूशन, इतना डस्ट हो गया आजकल, है ना? सो टू पॉल्यूट मीन्स टू मेक समथिंग इम्प्योर. देखिए, पॉल्यूट मीन्स ये होता है किसी चीज को खराब करना, किसी चीज को इम्प्योर करना, है ना? सो पॉल्यूट मीन्स टू इम्प्योर. अनक्लीन और डर्टी को बोलते हैं पॉल्यूट हो गई. ये चीज पॉल्यूट हो गई मीन्स ये चीज खराब हो गई, डर्टी हो गई, अनक्लीन है ये, तो वो पॉल्यूट है. ओके, human activity are polluting our environment in many ways. There are a lot of things that makes our air dirty or polluted, such as smoke from the fire, traffic on the roads, and various gases and smokes from the industries and power plants. ये बेटा सारी चीजें हमारे एयर को खराब कर. कौन कौन सी चीजें? जो हमने जला दिया कुछ, है ना, जो भी व्हीकल्स में से पॉल्यूशन निकल रहा है वो सब, ये सब चीजें हमारी हवा को खराब करती जा रही है. क्या कर रही है? खराब. So all these have a significant impact on our environment. Bursting of firecrackers, और अगर जो हम ये firecrackers चलाते हैं ना दिवाली पे, ये भी हमारे environment को खराब कर रहा है, हमारी हवा को खराब कर रहा है. Okay, these air pollution issues can lead to noticeable changes in weather and the type of food that we can grow in our country. देखिए, जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना, इससे हमारी हेल्थ तो खराब हो ही रही है, हवा भी खराब हो रही है, और वेदर भी चेंज हो रहा है इसी की वजह से. द प्रॉब्लम इज दैट सम ऑफ दीज चेंजेस कैन बी हार्मफुल एंड मेनी रिजल्ट टू वेरियस प्रॉब्लम फॉर अस इन अ लॉन्ग टाइम. और अभी तो हमें पता नहीं चल रहा एयर पॉल्यूशन के क्या क्या साइड इफेक्ट है, बट धीरे धीरे लोगों को बीमारियां होने लग रही है. आजकल लोगों को आजकल खांसी जुकाम रह रहा है. क्यों? क्योंकि उनके गले में इतने डस्ट पार्टिकल्स चले गए हैं. ठीक है, तो ये है एयर पॉल्यूशन, किस तरीके से हमारी हवा खराब हो रही है. आप देख भी सकते हो किस तरीके से इतना धुआं, इतना स्मोक, डस्ट हो रहा है. इन सब चीजों से हमारी एयर पॉल्यूटेड होगी. अब देखते हैं कैसे हमारी हवा को साफ रखा जाए. लेट्स सी कुछ सॉल्यूशंस. फर्स्ट है, फैक्ट्री शुड बी लोकेटेड आउटसाइड सिटी लिमिट्स. देखिए, सिटी से बाहर जहां सेटलमेंट्स नहीं है, जहां लोग कम रहते हैं, वहां पे सेटअप करनी चाहिए फैक्ट्रीज. द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज मस्ट बी टॉल एनफ टू रिलीज गैसेस एंड स्मोक हाई इनटू द एटमॉस्फेयर टू मिनिमाइज देयर हार्मफुल इफेक्ट. जो उनकी चिमनीज लगी होती है ना, वो ऊपर होनी चाहिए ताकि वो जितना स्मोक ना वो हवा में ऊपर चले जाए. ठीक है, इसकी वजह से द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज मस्ट बी फिल्टर्ड. और जो स्मोक फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है उससे पहले उसको फिल्टर करना है कि ज्यादा हार्मफुल गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में नहीं जा रहे. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल व्हीकल्स शुड बी रेगुलरली चेक फॉर द पॉल्यूशन. आजकल व्हीकल्स का पॉल्यूशन चेक भी होता है, पता है कि वो ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं कर रही है. और आज के टाइम पे तो ऐसा कह दिया है कि गवर्नमेंट ने कि जिनकी भी 10 साल से पुराने जो भी है बस वी कैन से गाड़ी, बाइक, वो सब नहीं चलेगी अब, है ना. तो इसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है. जितनी पुरानी गाड़ी होने लग जाती है ना, उतनी वो ज्यादा पॉल्यूशन देने लग जाती है, पॉल्यूट करने लग जाती है. ठीक है. सो गार्बेज शुड बी बर्न, शुड नॉट बी बर्न. गार्बेज को जलाना नहीं है. ओके, इट शुड बी डिस्पोज फॉर ऑफ हाइजीनिकली. आपने उसको डिस्पोज करना है, उसको जलाना नहीं है. रोड्स मस्ट बी मेटल्ड सो दैट द डस्ट डज नॉट कैरी राइज एंड मिक्स विद द एयर. ठीक है, इसलिए आजकल रोड्स को इस तरीके से बनाया जाता है. मोर प्लांट्स एंड ट्रीज शुड बी ग्रो टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन. ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए और हवा को क्लीन बनाइए. मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड बाय पीपल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड. ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बस का, मेट्रो का लोग यूज करें. ठीक है.
नेक्स्ट वी शुड ट्राई टू वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा दूर जाना है तो पैदल चले जाते हैं. अच्छा. Next, we should use handkerchief to cover the mouth while coughing and avoid spitting in the public places. ठीक है, ये तो बेसिक चीज है जिससे हम थोड़ा बहुत लेवल एयर पॉल्यूशन का कम कर सकते हैं. तो बच्चों, let's see about water pollution. Okay, let's move on. Water pollutions. We need water for drinking, bath, cook, wash clothes, grow crops and clean things. हमें पानी बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए, जैसे ड्रिंक करने के लिए, बात करने के लिए, कुक करने के लिए, सारी चीजों के लिए. ओके. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. प्लांट्स और एनिमल्स को भी बेटा क्या चाहिए? पानी चाहिए. ठीक है. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. ओके. एंड हमको भी पानी चाहिए. ओके. सो वाटर इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है. ओके. देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर. बिना पानी के कोई भी लाइफ पॉसिबल. ओके. सो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. ओके. सो रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर एंड सम ऑफ दीज वाटर गोज अंडरग्राउंड. है ना, हम लोगों को ये पता है कि रेन सबसे पहले एक हमारा मेन सोर्स है. किसका? पानी का. किसका बेटा? पानी का. बारिश होती है तो वी कैन सी पानी हमारे अर्थ में सब जगह हो जाता है ना. सो हमारा रेन एक मेन सोर्स है. सो रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर एंड सम ऑफ दीज वाटर गोज अंडर द ग्राउंड. We bring up this water and use it for the different activities. और इन्हीं जो रेन वाटर का हम यूज किया करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के लिए. ओके. अब देखते हैं बेटा, लेट्स सी व्हाट पॉल्यूट्स वाटर. कौन सी ऐसी चीज है जो पानी को पॉल्यूट कर रही है, खराब कर रही है? लेट्स सी. By disposing of waste water from toilets, bathrooms and kitchens to nearby water source. हम क्या कर रहे हैं? हम जो भी गंदा पानी है वो पानी रिवर्स में डिस्पोज कर दे रहे हैं. इसकी वजह से हमारा रिवर का पानी खराब हो जा रहा है. ओके. एनिमल बाथिंग इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. और आपने देखो कि एनिमल्स लोग बात करते हैं यहाँ पे, है ना, नहाते हैं. कहाँ पे? पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, जो कि ठीक नहीं है ना. नेक्स्ट, बाय अलाउइंग वेस्ट एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू रिवर, है ना. और हम देखते हैं कि जो वेस्ट डिस्पोज हो रहा है वो सारे का सारा रिवर में जा रहा है, जिसकी वजह से रिवर का पानी खराब हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स व्हिच get into the underground water through the soil. और ये जो हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो डालते हैं ना, वो कहाँ जा रहा है? जमीन के नीचे, है ना, जो पानी में चले जा रहा है वो, है ना. ऑफकोर्स बारिश हुई, जो जमीन में हमें फर्टिलाइजर डाला वो सारा का सारा वॉश होके पानियों में, रिवर्स में, ओशंस में, सी में चले जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूटेड वाटर हो रहा है. आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, है ना. देखो, वाटर पॉल्यूटेड बाय थ्रोइंग गार्बेज इनटू द वाटर, है ना. हम पानी में गार्बेज डाल रहे हैं, उससे खराब हो रहा है. वाटर पॉल्यूशन बाय वॉशिंग क्लोथ्स इन सोर्स ऑफ वाटर. और जब लोग कपड़े धो रहे हैं पानी में तो खराब हो रहा है. वाटर पॉल्यूशन बाय अलाउइंग वेस्ट वाटर इनटू वाटर सोर्स. और जब वेस्ट वाटर पानी में जा रहा है तो भी पानी क्या हो रहा है? ओके. चलिए अब देखते हैं बेटा, कीपिंग वाटर क्लीन. किस तरीके से हम पानी को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक सम ऑफ द पॉइंट्स. फर्स्ट है, एफ्लुएंट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड waste water from the house must be treated before disposing in the rivers, lakes, ponds. उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा. ठीक है. बिल्कुल ऐसे नहीं कि सीधा वो पानी हम रिवर्स में डाल दे रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, defecation. Okay, so defecation in the open and near the water source should be banned. Next, garbage should not be disposed of in the river and other sources of water. हमको रिवर को इस तरीके से, रिवर में कोई भी गार्बेज और इस तरीके से चीजों को नहीं डिस्पोज करना है. नेक्स्ट, wells should be kept covered to prevent contaminations. wells वगैरह को कवर करके रखना है ताकि हमारा पानी खराब ना हो. सो ये हमने देखा कैसे पानी पॉल्यूट होता जा रहा है. ठीक है. अब देखते हैं बेटा लैंड पॉल्यूशन क्या है. अगला, एयर पॉल्यूशन भी डन, वाटर पॉल्यूशन भी डन. अब देखते हैं लैंड किस तरीके से पॉल्यूट हो रहा है, और वी कैन से सॉइल पॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है. ओके. सो लैंड पॉल्यूशन also known as soil pollution. So land pollution को ही my dear kids हम बोलते हैं soil pollution. Okay. So the land pollution is also known as soil pollution occurs
when harmful chemicals are added to the soil. जब मिट्टी में जमीन पे कुछ harmful chemicals हम डाल देते हैं ना, तो हमारी जो soil है वो we can say खराब हो जाती है. Okay, so fertilizer, pesticides, acid rain and the soil waste items like polythene bags, aluminium foil, glass and plastic bottles can etc. cause land pollution. जिसकी वजह से लैंड खराब हो रही है. किन किन की वजह से? पॉलिथीन मिट्टी में जो जा रहे हैं जमीन में, एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लासेस, ये हमारी मिट्टी को खराब कर दे रही है. ठीक है, जैसे आप दो फोटोज में देख ही सकते हो. लैंड पॉल्यूशन थ्रू द गार्बेज डंपिंग एंड लैंड पॉल्यूशन थ्रू यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज करना, लैंड में गार्बेज को डंप कर देने से हमारा लैंड खराब हो रहा है, हमारी लैंड की फर्टिलिटी लूज हो रही है. ओके, चलिए लेट्स सी कीपिंग लैंड क्लीन. किस तरीके से हम लैंड को क्लीन रख सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल. जो टॉक्सिक, जो खराब पॉइजनस मटेरियल्स है उनको रिड्यूस करिए. रिसाइकल वेस्ट मटेरियल्स, रिसाइकल करिए वेस्ट मटेरियल्स को. बाय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लीजिए जिसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ना हो. नेक्स्ट, अवॉइड लिटिंग नहीं करिए. ओके, इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय रिफॉरेस्टिंग, प्लांट्स ग्रो करिए. ठीक है, ट्रीज उगाइए. ओके, अवॉइड द यूज ऑफ केमिकल्स इन फार्मिंग में केमिकल्स को यूटिलाइज नहीं करिए. ये कुछ चीजें अगर हम करते हैं तो हमारी सॉइल, हमारी लैंड अच्छी रहेगी. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉल्यूशन है बेटा नॉइज पॉल्यूशन. बहुत शोर शराबा जो हो रहा है ना बेटा, यही है नॉइज पॉल्यूशन. ओके, चलिए देखते हैं क्या है. व्हेन टू मच नॉइज इज प्रोड्यूस इट कॉज नॉइज पॉल्यूशन. जब बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस हो रही है इसको नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं. Sound produced by vehicles, loudspeakers, television, radio and machines in factories fill the air with too much noises. As a result of noise pollution, people suffer with headache, ear aches means कानों में दर्द होने लग जा रहा है, dizziness and hearing problems. Continuously exposed to loud noises can also result in deafness. आपको सुनने की दिक्कत होगी फिर. ठीक है, all living beings including human beings, plants, animals, birds and insects form a part of natural environment. Human environment, they have a great ability to change their environment. They clear forests to grow crops, cut the mountain sides to make the roads and houses, stop the flowing of water to make the dams. आजकल क्या हो गया, इंसान अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को खराब करते हुए जा रहे हैं. पेड़ कटते हुए जा रहे हैं क्योंकि आजकल नए नए फ्लैट्स, नए नए मॉल्स बन रहे हैं, है ना. रिवर्स को रोक दिया जा रहा है, बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, है ना. सो however in recent years human beings has been misusing the ability of harming the environment. हमारे आजकल के टाइम पे हम इन्वायरमेंट को हार्म करते जा रहे हैं. ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है. बट उससे पहले हम अगर नॉइज पॉल्यूशन को हमें कम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले लिसन टू म्यूजिक ऑन अ लो वॉल्यूम. कम वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनिए. अवॉइड अननेसेसरी हॉर्निंग नहीं बजाइए, हॉर्न पी 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 इस तरीके से. प्लांट ट्रीज एज दे अब्जॉर्व साउंड. देखिए प्लांट साउंड्स को भी अब्जॉर्व कर लेता है. सो प्लांट्स तो ऑलराउंडर है, प्लांट्स बहुत सारी चीजें करता है. प्लांट्स हमें बहुत सारी चीजें देता है, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन भी देता है एंड साउंड को भी अब्जॉर्व कर लेता है. ओके, सो ये था हमारा चैप्टर में पूरा का पूरा. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, 3R हमें फॉलो करनी चाहिए जिसमें रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल आता है. Reduce means किसी चीज को कम कर देना. So try and cut down the number of the things you use. Reuse means if possible use the product again. Okay, फिर से उसको यूज करिए. जैसे एक बार कपड़ा पहन लिया, ये नहीं आप उसको फेंक दो, फिर से पहनो, है ना. तो उसको हमने रीयूज किया फिर से. नेक्स्ट, रिसाइकल. सो फाइंड वेज टू मेक न्यू मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट. जब वेस्ट प्रोडक्ट से आप एक नया मटेरियल्स बना देंगे उसको रिसाइकल कहेंगे. सो ये तीनों चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा एनवायरमेंट बेटर एंड अच्छा हो सकता है. सो ये था आपका चैप्टर जिसमें हमने देखा हमारे एनवायरमेंट के बारे में एंड एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन क्या क्या है. ओके, आई एम होपिंग सो कि आपको चैप्टर तो अच्छे से क्लियर हुआ है. यस, चलिए फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो सबसे पहले आपके सामने MCQs है, ठीक है, जिसको आपको यहाँ पे भी मार्क करना है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज द नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट में इन सब में से सिर्फ एयर आएगी, बाकी सब तो मैनमेड है. घर है, चेयर है, बुक है, टेबल है, ये सब तो मैनमेड है, ये इंसानों ने बनाया है. सिर्फ एयर है, वो है नेचुरल इन्वायरमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड बाय द एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग.
एनिमल्स कौन सी गैस ब्रीथ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द, किसकी वजह से हो रहा है? वाटर की वजह से? नहीं, स्मोक की वजह से। बहुत सारा स्मोक की वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। वी कैन से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डू नॉट कॉज हार्म टू एनवायरमेंट? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे हमारे एनवायरमेंट में कोई हार्म नहीं है? सबसे पहले कटिंग ट्रीज। नहीं भाई, कटिंग ट्रीज से तो हमारे एनवायरमेंट में हार्म है, ठीक है, तो ये गलत। किलिंग एनिमल, एनिमल किल कर रहे हैं तो ये भी खराब बात है। थ्रोइंग गार्बेज, ये भी गलत है। बट हम ग्रो कर रहे हैं ट्रीज को, इससे हमारे एनवायरमेंट को हार्म नहीं है, उल्टा हमारे एनवायरमेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए। अब फिलअप्स पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट फिलअप बताइए मुझे। आवर एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ फिल इन द ब्लैंक एंड मैन मेड थिंग्स। कौन सी दो चीजों से हमारा एनवायरमेंट बना है? नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। सो यहाँ पे आएगा फिलअप में नेचुरल। ओके, सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्या हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में? सनलाइट। ओके, सनलाइट हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा रेन। नेक्स्ट, फोर्थ, मिलियन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द क्लाउड्स। क्लाउड्स बनते हैं, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स को ज्वाइन कर देंगे, एक क्लाउड बन गया। नेक्स्ट, फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे एनवायरमेंट का क्या है? बताओ, क्या है हमारे एनवायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट? फिल इन द ब्लैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट। देखिए, ये देखिए यहाँ लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लैंड, एयर एंड वाटर। ओके, ये हमारे एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा, वी कैन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, यहाँ आएगा एयर, वाटर एंड लैंड। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट है बेटा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें ब्रीथिंग में दिक्कत होगी, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा बेटा? वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? बिल्कुल सही, फर्टिलाइजर्स, है ना, पेस्टिसाइड्स की वजह से, ये सब की वजह से हमारा पानी खराब हो रहा है। ओके, वी कैन से लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन होगा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की वजह से। ओके, नेक्स्ट है बेटा नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन किसकी वजह से? उसकी वजह से होगा हेयरिंग की दिक्कत आएगी हमें। फिर स्मोक फ्रॉम फायर, ये जो हवा निकल रही है, स्मोक निकल रहा है फायर से, इससे एयर पॉल्यूट होगी। और लैंड, एयर एंड वाटर, ये किसका पार्ट है? नेचुरल एनवायरमेंट का। सो वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा? बैड टेस्ट, हमारे टेस्ट में दिक्कत होगा। मीन्स हमें क्या होगा? हमारे टेस्ट बर्ड्स नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा मैचिंग। ओके, आप ट्रू फॉल्स करते हैं। चलिए, फर्स्ट बताइए मुझे, environment consists of only living things? No, false. environment में living, non living दोनों आते हैं। next, second, our environment is both natural and man made. it is true. हमारे environment natural and man made दोनों चीजों से बना है। next, any unpleasant or disturbing sound is known as air pollution? No, it is known as noise. noise pollution होता है, air pollution तो नहीं होता। next, drinking pollute water leads to many diseases. drink जो हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर लीड्स टू मेनी डिजीज, बिल्कुल सही। अगर हम पॉल्यूटेड पानी पिएंगे तो हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर बॉडीज। ये भी सही है, हमें गार्बेज को नहीं थ्रो करना चाहिए पानी में, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे गए हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। फर्स्ट, व्हाट डज द टर्म एनवायरमेंट मीन्स? एनवायरमेंट का मतलब क्या है? द सराउंडिंग। द सराउंडिंग इज नोन एज अवर एनवायरमेंट। ओके, नेम टू टाइप ऑफ एनवायरमेंट। कौन से दो टाइप के एनवायरमेंट है? नेचुरल एनवायरमेंट एंड मैन मेड एनवायरमेंट। नेक्स्ट, what is pollution? Pollution means when we are dirt, when something is impure, when something is not clean, when something is dirty, it is known as pollution. Okay, next, how is man harming the environment? The man is harming the environment, like they are cutting trees, they are burning plastics and all these things, है ना, and they are all these things are being not good for the environment. तो ये सब cause हो सकते हैं। Next, why should man protect the environment? Because we belongs to the environment. If environment is not good, then we cannot able to survive. That's why we have to preserve our environment. Okay. So yeah, this is the whole chapter. I'm hoping so now this chapter is totally clear to you. So my dear kids, that's all about this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.